लॉस पढ़े एक्सपोनेंट्स के, राइट। और मैंने आपको कुछ पॉइंट्स भी बताए, किसके लिए स्टूडेंट्स, वो 5 पॉइंट्स मैंने इसके लिए बताए थे कि अगर आप आगे उसका यूज करके अगर सम को सॉल्व करना चाहे तो दैट इज द हिंट फॉर यू कि आप उसके बेसिस पे सम को सॉल्व कर सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो वो सब जो हमने सीखा था स्टूडेंट्स, लॉज, पॉइंट्स, उसी सब का यूज करके अब हमें एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं स्टूडेंट्स, राइट। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है स्टूडेंट्स। हमें दिया गया है इवैल्यूएट 2⁵55 इंटू 2⁵60 माइनस 2�97 इंटू 2⁸18। तो स्टूडेंट्स ये एग्जाम्पल आप देख रहे हो, आप इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे, हमें तो इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे स्टूडेंट्स। तो आपको मैंने कुछ पॉइंट्स याद रखने को बोले थे, याद है आपको। तो स्टूडेंट्स उसको 1 बाय 1 चेक करो कौन सा पॉइंट यहाँ पे एप्लीकेबल हो रहा है, राइट। तो स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। हमने फर्स्ट पॉइंट देखा था मर्ज द टर्म ऑफ द सेम बेस। स्टूडेंट्स अगर किसी का बेस सेम है तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, वो टर्म को हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, मर्ज करना है, राइट। तो स्टूडेंट्स क्या ये पॉइंट यहाँ पे एप्लीकेबल हो रहा है, यस स्टूडेंट्स। हमारे पास जो टर्म है वो दोनों टर्म के बेस सेम है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, हमें उसको मर्ज करना है। पर वो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमने लॉस तो पढ़े ही है, राइट। कौन सा एक्सपोनेंट का लॉ यहाँ पे एप्लीकेबल है स्टूडेंट्स, तो हमने कुछ ऐसा पढ़ा था स्टूडेंट्स, याद करो, a raised to m into a raised to n that is equals to a raised to m plus n, ऐसा कुछ पढ़ा था ना, राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, यहाँ पे a raised to m 2⁵55, a raised to n 2⁵60, राइट। दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है और दोनों की पावर अलग अलग है, तो हम ये लॉ यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे भी वही हो रहा है, यहाँ पे भी हमारे पास दो डिफरेंट टर्म्स हैं, दोनों के बेस सेम है और दोनों के पावर डिफरेंट है, तो स्टूडेंट्स वहां पे भी यही लॉ अप्लाई करना है, राइट। तो स्टूडेंट्स चलो लॉ पहले अप्लाई करते हैं, देखते हैं फर्स्ट स्टेप में क्या होता है। 2⁻², हमें क्या करना है, दोनों के पावर का एडिशन, यानी 55 + 60 माइनस यहाँ पे भी क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, 2⁻97 + 18, राइट। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 2⁻², यहाँ पे 55 + 60 क्या होगा, 115 माइनस 2⁻², यहाँ पे भी दोनों का एडिशन करेंगे तो स्टूडेंट्स 115 आ रहा है। तो स्टूडेंट्स ये तो दोनों टर्म सेम है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 0। तो हमें हमारा आंसर मिल गया, राइट स्टूडेंट्स। तो जब भी हमें सम को सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, पहले हमें ये 5 पॉइंट्स को चेक करना है 1 बाय 1 कि वो एप्लीकेबल हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट। एंड इफ इट इज एप्लीकेबल देन अप्लाई द लॉ। समझ में आया स्टूडेंट्स कैसे किया, ये बड़ा सिंपल है। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हमें नेक्स्ट एग्जांपल में जो दिया गया है हमें उसको भी इवैल्यूएट करना है, तो स्टूडेंट्स उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास हमारे की पॉइंट्स तो है ही। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है स्टूडेंट्स, 1 बाय 1 की पॉइंट्स चेक करने हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट चेक करते हैं स्टूडेंट्स, मर्ज द टर्म ऑफ द सेम बेस। यहाँ पे किसी के बेस सेम है नहीं है स्टूडेंट्स, तो वो पॉइंट तो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट, मेक द पावर पॉजिटिव। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे किसी का पावर नेगेटिव है, यस स्टूडेंट्स, हमारे पास जो थर्ड टर्म है उसका पावर नेगेटिव है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट स्टेप होगा हमें उसके पावर को क्या करना है, पॉजिटिव, राइट। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, 0.5⁵5 इंटू -2/3⁴ इंटू, अब यहाँ पे इसको पॉजिटिव करना है तो कौन सा लॉ अप्लाई होगा स्टूडेंट्स, a⁻n इज इक्वल्स टू 1/a⁻n, राइट। ऐसा कुछ लॉ हमने पढ़ा था ना, तो यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं तो क्या होगा स्टूडेंट्स, 1/, यहाँ पे a क्या होगा हमारा 3/5 क्या होगा 1, हमारा पावर पॉजिटिव हो गया। तो हमने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया हमारा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ हमें वैल्यूज दी गई है, उसके रिलेटेड आप अपना 5th पॉइंट देखो तो जरा। 5th पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, राइट एज द डेसिमल इन द फ्रैक्शन फॉर्म। तो हमें इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट स्टूडेंट्स। तो हमारा सेकेंड स्टेप क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो 0.5 है अगर उसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखे तो क्या होगा
1/2, राइट। बाकी की टर्म तो हमें एज इट इज लिखनी है, -2/3⁴ इंटू यहाँ पे 3/5, डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5/3⁴, राइट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख रहे हो हमारे पास जो टर्म्स मिली है हमें वो किसके फॉर्म में आ रही है, a/b⁴m के फॉर्म में आ रही है। तो स्टूडेंट्स ऐसा कौन सा लॉ पढ़ा था हमने जिसमें हम a/b⁴m का यूज करते हैं, तो स्टूडेंट्स हमने कौन सा लॉ पढ़ा था, ऐसा हमने पढ़ा था कि a/b⁴m that is equals to a/m/b⁴m, ऐसा कुछ हमने पढ़ा था। तो स्टूडेंट्स वही लॉ हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। तो क्या करेंगे हम स्टूडेंट्स, सबसे फर्स्ट a/b⁴m को a/m/b⁴m के फॉर्म में लिख दिया, राइट। मल्टीप्लाई विथ यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, -2⁴/3⁴, राइट। मल्टीप्लाई विथ यहाँ पे क्या होगा, 5/3, है ना स्टूडेंट्स। बस अब हमें वैल्यूज तो मिल ही गई है, हमें क्या करना है, जस्ट उसका सिंप्लीफिकेशन, राइट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 1/5 मीन्स 1, मल्टीप्लाई विथ स्टूडेंट्स -2/4, कोई भी नंबर हमें दिया गया है स्टूडेंट्स और अगर उसका पावर हमें इवन नंबर दिया गया है तो उसका आंसर क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव नंबर। तो 2/4 क्या होगा स्टूडेंट्स, 16, मल्टीप्लाई विथ 5 डिवाइडेड बाय 2/5 दैट इज 32, मल्टीप्लाई विथ 3/4 हमें पता ही है 81, मल्टीप्लाई विथ 3। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर आएगा 5/486। तो स्टूडेंट्स हमें हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल गया, राइट। तो स्टूडेंट्स हमें सिर्फ ये पॉइंट्स याद रखने हैं ताकि वो हमें हेल्प कर सके कोई भी सम को सॉल्व करने में। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया। स्टूडेंट्स ये एग्जाम्पल देख रहे हो, इसको भी हमें सिंप्लीफाई करना है। तो देखो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल में हमें दो अलग अलग टर्म दी गई है, राइट, और दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, अगर हमें दोनों कांस्टेंट दिख रहे हैं और दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो कांस्टेंट टर्म है उसको लिख लेते हैं। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 54, 18 इंटू 3, राइट। और दूसरा क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स, कुछ सेम बेस ऐसा कुछ दिख रहा है, तो वहां पे कौन सा पॉइंट अप्लाई होगा स्टूडेंट्स, अगर हमें दोनों के बेस सेम दिखे तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या था, मर्ज द टर्म ऑफ द सेम बेस, तो हमें हमारा फर्स्ट पॉइंट अप्लाई करना है ना स्टूडेंट्स। तो हमारा फर्स्ट स्टेप अगर यहाँ पे अप्लाई करें तो a के दोनों के बेस सेम है तो हम क्या लिख सकते हैं, a⁴ + 3 ऐसा लिख सकते हैं। कैसे स्टूडेंट्स, कौन सा लॉ पढ़ा था हमने, यहाँ पे हमने पढ़ा था a⁴m इंटू a⁴n है तो a⁴m + n लिख सकते हैं, राइट। यही लॉ यहाँ पे अप्लाई हो रहा है और वही लॉ b में भी अप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, b⁴ + 5, तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा स्टूडेंट्स, क्या मिलेगा, 54, a⁷7 b�8, तो हमें हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल गया स्टूडेंट्स, है ना बच्चों, है ना, बड़ा इजी सम है। जस्ट हमें क्या याद रखना है, पॉइंट्स, और अगर हमें सेम बेस दिखे तो हमें क्या करना है, उसका एडिशन, राइट, मींस लॉ अप्लाई करना है, राइट। तो स्टूडेंट्स ये जो नेक्स्ट एग्जांपल देख रहे हो उसको भी हमें सिंप्लीफाई करना है। तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं, पर वो जो हमने पहले एग्जांपल किया था उससे थोड़ा डिफरेंट है। कैसे, पहले जो हमने एग्जांपल किया उसमें स्टूडेंट्स हमारे पास दोनों टर्म के बीच में मल्टीप्लिकेशन था और यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास दोनों टर्म के बीच में डिवीजन है। तो स्टूडेंट्स इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे फर्स्ट हमारी जो कांस्टेंट टर्म है स्टूडेंट्स उसको हम लिख लेते हैं, तो वो क्या होगी, 1/6 3/18 इक्वल्स टू, राइट। और स्टूडेंट्स यहाँ पे देख रहे हो दोनों के बेस सेम है पर वो दोनों के बीच में क्या है, डिवीजन है, राइट। अब जब बेस सेम है तो स्टूडेंट्स कौन सा पॉइंट एप्लीकेबल होगा, हमारा फर्स्ट पॉइंट, मर्ज द टर्म ऑफ द सेम बेस, हमें उसको मर्ज करना है।
राइट। पर स्टूडेंट्स मर्ज कैसे करेंगे? हमारे पास जब मल्टीप्लिकेशन था तो हमने दोनों का एडिशन किया और लॉ अप्लाई किया, राइट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर डिवीजन है तो हम कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे? हमने देख लिया है आगे। चलो तो सबसे फर्स्ट वो लॉ लिखते हैं। क्या है स्टूडेंट्स? याद करो जरा, a रेस टू m अपॉन a रेस टू n। दोनों के डेज सेम है पर पावर अलग अलग है, तो क्या होगा स्टूडेंट्स? a रेस टू m माइनस n, राइट। ऐसा ही कुछ पढ़ा था ना, तो यहाँ पे भी हमें वही अप्लाई करना है। तो स्टूडेंट्स चलो अप्लाई कर लेते हैं। a रेस टू क्या होगा स्टूडेंट्स? यहाँ पे 7 and 6, तो क्या होगा 7 माइनस 6, राइट। और b में भी वही अप्लाई करना है, 6 माइनस 8, तो यहाँ पे क्या होगा 6 माइनस 8। तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर क्या आएगा? 1 अपॉन 6 a रेस टू 1 और b रेस टू क्या होगा स्टूडेंट्स? b रेस टू माइनस 2। तो ये हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट्स, राइट। है ना, बड़ा सिंपल है स्टूडेंट्स, जस्ट हमें लॉज याद रखने हैं, है ना। तो स्टूडेंट्स हम जो नेक्स्ट एग्जांपल करने वाले हैं उसमें देखते हैं हमें क्या दिया गया है। हमें दिया गया है वैल्यू ऑफ a एंड b। स्टूडेंट्स यहाँ पे a इक्वल्स टू 2 और b इक्वल्स टू 3 हमें क्वेश्चन में दिया गया है, और हमें क्या फाइंड करना है? हमें जो टर्म एग्जांपल दिया गया है जस्ट हमें उसको सिंप्लीफाई करना है ना स्टूडेंट्स। तो चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे फर्स्ट तो क्या करते हैं, हम वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं, राइट। इसमें और तो कुछ करना नहीं है। हमारे पास a की वैल्यू है ही 2 रेस टू 2 प्लस b की वैल्यू क्या दी गई है स्टूडेंट्स? 3, तो क्या करेंगे 3 रेस टू 3, राइट। तो स्टूडेंट्स हमें क्या आंसर मिलेगा? 2 रेस टू 2 मीन्स 4 प्लस 3 रेस टू 3 मीन्स 27। तो दोनों का एडिशन करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या मिलेगा? 31। दैट इज अवर आंसर, राइट स्टूडेंट्स। तो चलो ऐसा ही एक दूसरा एग्जाम्पल भी देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल में हमें क्या दिया गया है। तो स्टूडेंट सेकेंड एग्जाम्पल में हमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया है a बाई बी रेस टू a, और हमारे पास a और b की वैल्यू है। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या करते हैं, a और b की वैल्यू रख देते हैं, राइट। रेस टू a है मीन्स 2 लिखना है, ओके स्टूडेंट्स। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ दिख रहा है, a बाई बी रेस टू m, राइट। तो यहाँ पे कौन सा लॉ अप्लाई होगा स्टूडेंट्स? a बाई b रेस टू m दैट इज इक्वल्स टू a रेस टू m अपॉन b रेस टू m, राइट। यही लॉ पढ़ा था, यही यहाँ पे अप्लाई करना है। तो क्या होगा स्टूडेंट्स? 2 रेस टू 2 डिवाइडेड बाई 3 रेस टू 2, तो हमारा आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स? 4/9। तो इजीली हमें हमारा आंसर मिल गया, राइट स्टूडेंट्स। तो ऐसा ही एक और एग्जाम्पल भी हमें दिया गया है। अवर थर्ड एग्जाम्पल हमें क्या दिया गया है स्टूडेंट्स? हमें दिया गया है 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b रेस टू a। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम वैल्यूज रख देते हैं यहाँ पे 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 रेस टू 2, क्योंकि हमें a की वैल्यू 2 दी गई है। अब आपको क्या लगता है स्टूडेंट्स, हमने जो लॉ यहाँ पे अप्लाई किया वो लॉ डायरेक्टली हम वहां पे अप्लाई कर सकते हैं? यस और नो, आपको क्या लग रहा है? आप जरा सोच के बताओ, कर सकते हैं क्या? नहीं स्टूडेंट्स, नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास दो अलग अलग टर्म है और दोनों के बीच में क्या है? प्लस है। तो हमें क्या करना होगा स्टूडेंट? सबसे पहले हमें इसका एलसीएम लेना होगा, राइट। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स? इसका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम क्या आएगा स्टूडेंट? 6, ऊपर क्या होगा? 5, राइट। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो, और हमें क्या दिया गया है? स्क्वायर। अब हम ये लॉ यहाँ पे एप्लीकेबल कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं ना। अब तो हमारे पास a बाई बी फॉर्म आ गया, तो चलो अप्लाई करते हैं। तो क्या होगा स्टूडेंट्स? 5 स्क्वायर अपॉन 6 स्क्वायर, तो क्या होगा स्टूडेंट्स? दैट इज 25 अपॉन 36। तो हमें हमारा आंसर मिल गया स्टूडेंट्स, राइट। तो स्टूडेंट्स आगे जो एग्जाम्पल किए वो सब समझ में आए, उसी के बेस हमें ये नेक्स्ट एग्जाम्पल भी करना है। तो स्टूडेंट्स देख रहे हो एग्जाम्पल, उसमें आपको कुछ दिख रहा है कि 7 7 7 रेस टू n बहुत जगह पे आ रहा है, राइट स्टूडेंट्स। तो इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? तो स्टूडेंट्स देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो टर्म है, राइट, तो हम हमारे सबसे पहले पॉइंट्स देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या था स्टूडेंट्स? मर्ज द टर्म ऑफ द सेम बेस, राइट। तो स्टूडेंट्स आप जरा याद करो, मैंने जब आपको ये पॉइंट समझाया था तब मैंने बोला था
कि अगर कुछ ऐसा आया कि तब हमें उसका रिवर्स करना पड़े, राइट, तो वो भी हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। लाइक कैसे? तो स्टूडेंट्स हमने एक लॉ पढ़ा था, a raised to m into a raised to n that is equals to a raised to m plus n, ऐसा कुछ हमने पढ़ा था। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो क्वेश्चन में टर्म है वो कुछ इस टाइप की है, राइट, है ना स्टूडेंट्स? यहाँ पे दिख रहा है आपको 7 raised to n plus 2, ऐसी ही कोई टर्म है। तो स्टूडेंट्स हम इसका रिवर्स भी तो कर सकते हैं, हम इसको अनमर्ज कर सकते हैं, है ना? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वो टर्म को अनमर्ज करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा, हमें मिलेगा, अगर हम इसको अनमर्ज करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा, 7 raised to n into 7 raised to 2, ऐसा ही कुछ होगा, माइनस 3 इंटू, स्टूडेंट्स यहाँ पे भी हम वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो क्या होगा, 7 raised to n into 7 raised to 1 डिवाइडेड बाई, स्टूडेंट्स यहाँ पे तो कुछ है नहीं तो हमें जो दिया गया है हमें वही लिखना है, राइट, माइनस 2 इंटू 7 raised to n। अब क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो 7 raised to n यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, राइट। तो स्टूडेंट्स हमारे पास हर एक टर्म में 7 raised to n है, तो हम उसको कॉमन निकाल सकते हैं, राइट, क्योंकि वही हमारा कौन सा पॉइंट है स्टूडेंट्स, थर्ड पॉइंट हमारा वही है, हमें उसमें से कॉमन निकालना है। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले उसमें से कॉमन निकालते हैं। 7 raised to n को अगर हम कॉमन निकालें तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 7 स्क्वायर यानी 49, माइनस यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, 3 इंटू 7 दैट इज 21 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे से 7 raised to n कॉमन निकालते हैं तो नीचे की टर्म में क्या रहेगा स्टूडेंट्स, 20 माइनस 2, राइट। तो स्टूडेंट्स ये 7 raised to n 7 raised to n कैंसिल हो जाएंगे, राइट। तो रिमेनिंग टर्म क्या बचेगी स्टूडेंट्स, यहाँ पे 49 माइनस 21, तो वो क्या होगा स्टूडेंट्स, 28 डिवाइडेड बाय 18, यानी हमें हमारा आंसर क्या मिलेगा, 14/9। तो स्टूडेंट्स ये हमारा फाइनल आंसर है, राइट। तो स्टूडेंट्स हमने कैसे सॉल्व कर लिया, तो एक और ऐसा ही एग्जाम्पल देखते हैं और अब आप मुझे बताओ कि हम कैसे सॉल्व करें, राइट। तो स्टूडेंट्स ये एग्जाम्पल में क्या करना है, चलो बताओ स्टूडेंट्स। इसमें हमें LHS इक्वल्स टू कुछ टर्म दी गई है, राइट, और हमें प्रूव करना है दैट इज इक्वल्स टू RHS, है ना स्टूडेंट्स। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम ये दोनों एग्जाम्पल को कंपेयर करें तो हमारे पास यहाँ पे भी कुछ प्लस वाली टर्म थी, राइट, यहाँ पे भी हमारे पास कुछ प्लस माइनस वाली टर्म थी, तो क्या हम यही लो यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, कर सकते हैं ना स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे पास जो प्लस माइनस वाली टर्म है उसको हम तोड़ते हैं, मीन्स ये लॉ का रिवर्स अप्लाई करते हैं, ओके। तो सबसे फर्स्ट क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 raised to n प्लस यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, 2 raised to n इंटू 2 raised to -1, राइट। डिनोमिनेटर में क्या होगा स्टूडेंट्स, 2 raised to n इंटू 2 raised to 1 माइनस 2 raised to n, राइट। और ये हमें किसके इक्वल्स टू दिया गया है स्टूडेंट्स, ये हमारा LHS है, राइट। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, LHS इक्वल्स टू, राइट। तो हमने ये सिंप्लीफाई कर लिया स्टूडेंट्स। अब हमें क्या करना है, इसमें से 2 raised to n कॉमन निकल रहा है, राइट। हमारा थर्ड पॉइंट 2 raised to n हमारा कॉमन निकल रहा है, जो अगर कॉमन निकल रहा है तो सबसे पहले कॉमन निकालो। तो स्टूडेंट्स इसको 2 raised to n को अगर कॉमन निकाले तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1/2, राइट। क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारा जो बेस है उसका पावर क्या है स्टूडेंट्स, नेगेटिव है। तो हमारा सेकंड पॉइंट क्या कहता है हमें, कि पावर को हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव करना है। तो हमने वो पॉजिटिव कर लिया और कौन सा लॉ अप्लाई किया वो हमने आगे देख लिया है, राइट। तो डिनोमिनेटर में अगर 2 raised to n कॉमन निकले तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ब्रैकेट में 2 - 1, राइट। तो स्टूडेंट्स अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो 2 raised to n दोनों साइड से कैंसिल हो रहे हैं, है ना बच्चों। तो अगर इसका आंसर लाए तो हमारा आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, 3/2, राइट, क्योंकि 2 + 1 अगर एलसीएम लेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3/2 एंड दैट इज इक्वल्स टू अवर RHS। यही हमें प्रूव करना था ना स्टूडेंट्स, तो यही हमने प्रूव कर लिया, राइट। जरा ध्यान से देखें तो हमें जो कंडीशन दी गई है स्टूडेंट्स, वो उसमें भी m और n के बेस में पावर है स्टूडेंट्स, राइट।
हमें कुछ पावर दिया गया है m और n के टर्म्स में, राइट। दूसरी चीज स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे पास 9, 27 वो भी किसके मल्टीपल है स्टूडेंट्स, 3 के मल्टीपल के फॉर्म में दिया गया है। लाइक 9 स्क्वायर ऑफ 3, 27 क्यूब ऑफ 3। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हम सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा, हम सभी को एक इक्वल बेस में कन्वर्ट कर देते हैं, राइट। फिर देखते हैं आगे क्या करना है। तो हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा, हमारा फर्स्ट स्टेप है कन्वर्ट करना। तो 9 को हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। बाकी जो टर्म्स है स्टूडेंट्स उसको एज इट इज ही लिखनी है। 27 दैट इज क्यूब ऑफ 3, राइट। डिनोमिनेटर में क्या है स्टूडेंट्स, 3 raised to 3m into 2 raised to 3 यानी 8, इट इज कांस्टेंट टर्म, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी स्टूडेंट्स 27 है, मीन्स क्यूब ऑफ 3, राइट। तो वो हमने लिख लिया। अब स्टूडेंट्स आप जरा देखो कि यहाँ पे जो हमारे पास टर्म है उसके अंदर कुछ लॉ अप्लाई कर सकते हैं क्या हमने ऐसा कुछ पढ़ा था क्या स्टूडेंट्स, a raised to m of power n that is equals to a raised to mn, ऐसा लॉ हमने पढ़ा है ना स्टूडेंट्स। जैसे कि कोई एक ही बेस के दोनों पावर है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम वो लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो सबसे फर्स्ट वो अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स। तो क्या होगा, न्यूमरेटर में 3 raised to 2n मल्टीप्लाई विथ 3 raised to 2 इंटू 3 raised to n, माइनस यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स 3 raised to 3n, राइट। यही होगा। डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स 3 raised to 3m इंटू 8 दैट इज इक्वल्स टू 1/3 raised to 3, है ना स्टूडेंट्स। अब देखो हमारा फर्स्ट पॉइंट, मर्ज द टर्म्स ऑफ द सेम बेस। स्टूडेंट्स हमारा बेस सेम हो गया है तो हम क्या करते हैं, तीनों टर्म का एडिशन कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं उसको। तो चलो सबसे पहले मर्ज करते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 3 raised to 2n plus 2 plus n माइनस 3 raised to 3n। डिनोमिनेटर में क्या है स्टूडेंट्स 3 raised to 3m into 8 दैट इज इक्वल्स टू 1/3 raised to 3, है ना स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम ये तीनों का एडिशन कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 3 raised to 3n plus 2 माइनस 3 raised to 3n, डिनोमिनेटर में होगा 3 raised to 3m into 8 दैट इज इक्वल्स टू 1/3 क्यूब, राइट स्टूडेंट्स। अब हमने जैसे आगे एग्जाम्पल सॉल्व किए थे स्टूडेंट्स, वैसे यहाँ पे भी क्या हो रहा है, हमारे पास जो टर्म है वो प्लस के बेस में है तो स्टूडेंट्स हमें उसको तोड़ना होगा, और वो कैसे वो हमें आता है। तो चलो इसको अनमर्ज करते हैं। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे होगा 3 raised to 3n into 3 raised to 2 माइनस 3 raised to 3n, राइट। डिनोमिनेटर में क्या दिया गया है स्टूडेंट्स 3 raised to 3m into 8 दैट इज इक्वल्स टू 1/3 raised to 3, राइट स्टूडेंट्स। ऐसा ही कुछ होगा। अब स्टूडेंट्स जरा देखें तो ये जो हमारे पास टर्म आ रही है उसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है, राइट, निकल रहा है स्टूडेंट्स। 3 raised to 3n ऊपर की टर्म में से, न्यूमरेटर में से, तो हमारा थर्ड पॉइंट वही है। अगर कुछ कॉमन निकल रहा है तो हमें क्या करना है, सबसे फर्स्ट उसको कॉमन निकालना है। तो चलो वो अप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या होगा यहाँ पे, अगर हम 3 raised to 3n को कॉमन निकाले तो ब्रैकेट में क्या बचेगा स्टूडेंट्स 3 स्क्वायर यानी 9 माइनस 1। डिनोमिनेटर में क्या दिया गया है स्टूडेंट्स 3 raised to 3m into 8 दैट इज इक्वल्स टू 1/3 raised to 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो 9 माइनस 1 क्या होगा स्टूडेंट्स, 9 माइनस 1 होगा 8। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लिख देते हैं 9 माइनस 1 दैट इज 8 is equals to 1/3 क्यूब, राइट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 8 और 8 दोनों कैंसिल हो रहे हैं, है ना। तो अब हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म है स्टूडेंट्स, अगर हम उसको देखें तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, दोनों के बेस सेम है पर वो डिवीजन में है और दोनों के पावर अलग अलग है। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे कौन सा लॉ अप्लाई होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, अगर a raised to m अपॉन a raised to n है तो क्या होगा a raised to m minus n,
राइट मैंने आपको बोला था कि मल्टीप्लिकेशन हो तो हमें एडिशन करना है और अगर डिवीजन हो तो हमें सब्सट्रैक्शन करना है, राइट। तो यहाँ पे वही अप्लाई होगा स्टूडेंट्स। तो देखो अप्लाई करते हैं हम, क्या होगा, 3 बेस सेम है, 3n माइनस 3m, राइट वही होगा, इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स यहाँ पे 1/3 है, तो अगर हम उसको उल्टा करें तो हम 3 - लिख सकते हैं यहाँ पे, राइट। तो हमने वो लिख दिया। अब स्टूडेंट्स आप जरा ऑब्जर्व करो, तो ये जो हमारे पास इक्वेशन आ रही है वो इक्वेशन में दोनों टर्म के बेस सेम है ना स्टूडेंट्स, देख रहे हो आप, दोनों के बेस सेम है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें ये याद रखना है कि अगर दोनों के बेस सेम है तो उसके पावर को हम इक्वेट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसके पावर को इक्वेट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर हम इसके पावर को इक्वेट करें तो क्या होगा स्टूडेंट्स, 3n माइनस 3m इज इक्वल्स टू -3, ये हम लिख सकते हैं। और ये इक्वेशन में से क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, 3 कॉमन निकल सकता है, तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या होगा, n - 1, राइट। और ये 3 तो दोनों साइड से कैंसिल हो रहा है, राइट। तो स्टूडेंट्स हम अगर इसमें से माइनस कॉमन निकाले तो हमारा आंसर क्या होगा, m माइनस n दैट इज इक्वल्स टू 1, राइट। तो स्टूडेंट्स यही तो हमें प्रूव करना था, तो ये तो हमने प्रूव कर लिया। स्टूडेंट्स कैसे किया पता चला ना स्टूडेंट्स, हमने डिफरेंट लॉस के यूज किए और हमारे जो की पॉइंट्स थे उसका भी यूज किया। तो स्टूडेंट्स उसके बेसिस पे हमने इसको प्रूव कर लिया। तो समझ में आया कैसे प्रूव किया, राइट। तो स्टूडेंट्स ये जो नेक्स्ट सम दिख रहा है ना आपको, उसको हमें सिंप्लीफाई करना है, राइट स्टूडेंट्स। और हमें क्या दिया गया है, हमें LHS इक्वल्स टू कुछ दिया गया है स्टूडेंट्स, और हमें प्रूव करना है दैट इज इक्वल्स टू 1, मीन्स RHS इक्वल्स टू हमारा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, बहुत बड़ी बड़ी टर्म्स है, राइट। तो स्टूडेंट्स अगर आप देखो इसको सिंप्लीफाई करना है तो हमारे पास हमारे की पॉइंट्स है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, मर्ज द टर्म्स ऑफ द सेम बेस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख रहे हो हमारे पास सभी टर्म्स में दोनों के बेस सेम आ रहा है, राइट। पर दोनों के दोनों किस में है स्टूडेंट्स, डिवीजन में है। तो अगर हमारे पास डिवीजन में ऐसी टर्म्स है तो स्टूडेंट्स हमने आगे देखा है कौन सा लॉ अप्लाई करना है, हमें माइनस वाला सब्सट्रैक्ट करना होगा, राइट। तो स्टूडेंट्स चलो सबसे पहले वो लिख लेते हैं। हमें दिया गया है LHS इज इक्वल्स टू, हम पहले मर्ज करते हैं तो क्या होगा स्टूडेंट्स, x रेज टू a माइनस बी होगा, राइट। और उसके पावर में क्या दिया गया है, a प्लस बी माइनस सी, तो वो हमने लिख दिया, राइट। उसके मल्टीप्लीकेशन में सेकेंड टर्म क्या है स्टूडेंट्स, सेकेंड टर्म में क्या होगा, b माइनस सी होगा, राइट। और उसके पावर में हमें क्या दिया गया है स्टूडेंट्स, b प्लस सी माइनस a, राइट। मल्टीप्लाई विथ स्टूडेंट्स थर्ड टर्म हमें क्या दी है, x c माइनस ए होगा यहाँ पे, तो हम क्या लिखते हैं, c माइनस ए, और उसके पावर में क्या दिया गया है, c प्लस ए माइनस बी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने तीनों टर्म्स लिख ली, राइट। और स्टूडेंट्स कौन सा लॉ अप्लाई किया है हमने यहाँ पे अप्लाई किया है a रेज टू m अपॉन a रेज टू n दैट इज इक्वल्स टू a रेज टू m माइनस n, यही अप्लाई किया है ना स्टूडेंट्स। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्या हो रहा है स्टूडेंट्स। यहाँ पे ऐसा ही कुछ हमने आगे देखा था, राइट। कौन सा लॉ था स्टूडेंट्स, वो जरा याद करो, कुछ ऐसा वाला लॉ था ना स्टूडेंट्स, हमने ऐसा कुछ अप्लाई किया था, क्या था वो, दैट इज a रेज टू क्या था, m रेज टू n दैट इज इक्वल्स टू a रेज टू mn, ऐसा ही कुछ था ना। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्या कर सकते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास mn है, तो हम क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स इसको, x रेज टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी माइनस सी, मल्टीप्लाई विथ यहाँ पे भी स्टूडेंट्स वही अप्लाई होगा, b माइनस सी इंटू बी प्लस सी माइनस a इंटू x रेज टू c माइनस a इंटू c प्लस a माइनस b। तो स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे कुछ a माइनस बी, a प्लस बी, b माइनस सी, b प्लस सी, c माइनस a, c प्लस a, ऐसा कुछ दिख रहा है आपको।
तो स्टूडेंट्स हम इसका डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करें उससे अच्छा है हम इसका मल्टीप्लिकेशन कुछ ऐसे करें कि हमारे लिए इसका कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई तो करना ही है, तो क्या करते हैं सबसे फर्स्ट x रेज टू हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। कैसे? a माइनस बी का मल्टीप्लिकेशन करते हैं a प्लस बी के साथ, राइट, माइनस c और उसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट्स? a माइनस बी। समझ में आया स्टूडेंट्स कैसे किया? हमने ये a माइनस बी और a प्लस बी को मल्टीप्लाई किया, माइनस जो c था उसके साथ भी ये टर्म तो मल्टीप्लाई होगी, मीन्स इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है उसमें भी हमें ऐसा ही करना है। x रेज टू क्या करोगे? b माइनस सी इंटू बी प्लस सी, राइट, और माइनस क्या है स्टूडेंट्स? a इंटू ये टर्म तो माइनस होगी ही, b माइनस सी, राइट, तो हमने सेकेंड टर्म भी लिख दी। अब हमारी थर्ड टर्म क्या होगी स्टूडेंट्स? इंटू x रेज टू c माइनस a c प्लस a माइनस b के साथ कौन सा ब्रैकेट मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट्स? c माइनस a, राइट। अब इसका सिंप्लीफिकेशन हमारे लिए इजी हो जाएगा क्योंकि हमें पता है स्टूडेंट्स a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे वही अप्लाई करते हैं, तो क्या होगा स्टूडेंट्स? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस स्टूडेंट्स यहाँ पे ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन है तो क्या होगा? ac प्लस bc, राइट, यही होगा, इनटू स्टूडेंट्स यहाँ पे भी वही हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए सी, राइट, और इसके साथ थर्ड टर्म मल्टीप्लीकेशन में उसका क्या होगा स्टूडेंट्स? सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस ए बी, राइट। अब स्टूडेंट्स अगर हम हमारा फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे अप्लाई करें तो सभी के बेस सेम है, तो अगर बेस सेम है और हमारी तीनों टर्म अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो क्या होगा स्टूडेंट्स? उसके पावर का एडिशन होगा, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स? x रेज टू क्या होगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी सी, ये हमारी फर्स्ट टर्म का पावर, उसके साथ हमें सेकेंड टर्म का पावर ऐड करना है स्टूडेंट्स, राइट, तो वो हमने ऐड कर दिया। और अब हमारी थर्ड टर्म दैट इज सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस ए बी, राइट। तो स्टूडेंट्स अगर इसको हम ध्यान से देखें तो प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो गए, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी कैंसिल हो गए। यहाँ पे हमारे पास ए सी वाली जो टर्म है वो भी और बी सी वाली टर्म दोनों कैंसिल हो गए स्टूडेंट्स, सी स्क्वायर भी कैंसिल हो रहे हैं और ए बी भी कैंसिल हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास पावर में कुछ बचा ही नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं अगर कुछ भी नहीं है तो? x रेज टू 0, राइट। और ये लॉ स्टूडेंट्स हमने अच्छे से पढ़ा है कि किसी का भी पावर अगर 0 है तो हमारा आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स? दैट इज 1, राइट। और वही हमें प्रूव करना था, दैट इज इक्वल्स टू अवर RHS, है ना स्टूडेंट्स, हमें RHS में 1 ही लाना था, तो हमने इजीली कैलकुलेट कर लिया। तो स्टूडेंट्स हमें याद क्या रखना है? हमें सबसे पहले ये याद रखना है कि अगर हम जो यूज कर रहे हैं वो एग्जाम्पल में बेस सेम है तो सबसे पहले हमें उसको मर्ज करना है, राइट। और अगर वो डिवीजन में है तो सब्सट्रैक्ट करना है, अगर वो मल्टीप्लिकेशन में है तो हमें उसको ऐड करना है, ये चीज हमें नहीं भूलनी है स्टूडेंट्स, राइट। तो स्टूडेंट्स हम जो ये नेक्स्ट एग्जाम्पल करने वाले हैं वो भी हमने जो प्रीवियस एग्जाम्पल किया था उसकी जैसा ही है स्टूडेंट्स। हमें LHS इक्वल्स टू कुछ टर्म दी गई है एंड वी हैव टू मेक RHS इक्वल्स टू 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या करेंगे? अगर आप ऑब्जर्व करो स्टूडेंट्स तो प्रीवियस सम में भी हमें कुछ ऐसे ही डेटा दिए गए थे, राइट, और ये सम में भी हमें कुछ ऐसा ही दिया गया है। जस्ट द चेंज इज कि हमारे पास जो 3 टर्म्स है उसकी पावर अलग अलग है ना स्टूडेंट्स। तो हमारा फर्स्ट स्टेप तो एज इट इज ही रहेगा। क्या करना होगा स्टूडेंट्स? हमारे पास जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में टर्म है यहाँ पे हमें लॉ अप्लाई करना होगा, राइट। और डिवीजन में है इसलिए क्या करना होगा? मैंने क्या याद रखने को बोला था स्टूडेंट्स? सब्सट्रैक्शन, राइट। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स?
LHS इक्वल्स टू हमें क्या दिया गया है, x रेस टू a माइनस बी होल रेस टू क्या दिया गया है, a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो वो हमने लिख दिया। अब स्टूडेंट्स दूसरी टर्म में हमें क्या दिया गया है, b माइनस सी, तो वो हमने कर लिया। और क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, वो भी लिख लिया। नाउ द रिमेनिंग वर्ड थर्ड टर्म इज x रेस टू c माइनस a और होल रेस टू हमें क्या दिया गया है, a स्क्वायर, राइट। तो स्टूडेंट्स ये तीनों टर्म्स हमने लिख दी। अब हमने जैसे प्रीवियस एग्जांपल में कौन सा लॉ अप्लाई किया था स्टूडेंट्स, याद करो जरा। प्रीवियस सम में हमने अप्लाई किया था a रेस टू m रेस टू n इज इक्वल्स टू a रेस टू mn। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी हमें वही लॉ अप्लाई करना होगा, राइट। एप्लीकेबल हो रहा है ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे m है n है, तो हम दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा स्टूडेंट्स, x रेस टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म में क्या हो रहा है, x रेस टू b माइनस सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, राइट। और अनदर लास्ट टर्म में हमारा क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, x रेस टू c माइनस a इंटू सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर, राइट। तो स्टूडेंट्स हमने ये तीनों टर्म्स लिख दी। तो स्टूडेंट्स आप ये उसके पावर को ऑब्जर्व करो, तो आपको कुछ दिख रहा है, यहाँ पे कोई आइडेंटिटी हो रही है जो हमने प्रीवियस सम्स में यूज की है स्टूडेंट्स, वो क्या थी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप जरा देखो, तो हमने a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिखते थे स्टूडेंट्स, a क्यूब माइनस बी क्यूब, राइट। ये आइडेंटिटी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स क्या वो यहाँ पे एप्लीकेबल है ना। तो चलो हम सबसे पहले वो यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, x रेस टू a क्यूब माइनस बी क्यूब होगा, राइट। और वही आइडेंटिटी अगर हम इसमें भी अप्लाई करें तो क्या होगा स्टूडेंट्स, b क्यूब माइनस सी क्यूब, राइट। और वही आइडेंटिटी हमारी थर्ड टर्म में भी अप्लाई हो रही है। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, x रेस टू सी क्यूब माइनस ए क्यूब। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देख रहे हो आप, हमारा फर्स्ट पॉइंट सभी के बेस सेम है और वो तीनों के तीनों टर्म किस में है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन में। तो हम क्या कर सकते हैं, उसका एडिशन कर सकते हैं। तो चलो स्टूडेंट्स इसको मर्ज कर लेते हैं। तो क्या होगा, x रेस टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। थर्ड टर्म क्या है स्टूडेंट्स, सी क्यूब माइनस ए क्यूब। तो अगर आप ऑब्जर्व करो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब सभी टर्म्स कैंसिल हो रही है, जैसे हमारे प्रीवियस सम में थी स्टूडेंट्स। तो अगर हमारे पास पावर में कुछ भी नहीं है तो उसका पावर क्या होगा स्टूडेंट्स, 0, ये हमने पता है। और इसका आंसर क्या होगा, 1, दैट इज इक्वल्स टू अवर RHS स्टूडेंट्स। यही हमें प्रूव करना था ना RHS में। तो इक्वल्स टू क्या हो गया स्टूडेंट्स, RHS। तो हमने प्रूव कर लिया। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स कैसे किया, राइट। तो स्टूडेंट्स ये जो एग्जांपल हम करने वाले हैं वो भी हमारे प्रीवियस एग्जांपल्स के जैसे ही है, राइट। हमें LHS इक्वल्स टू कुछ दिया गया है एंड वी हैव टू प्रूव RHS इक्वल्स टू 1, राइट स्टूडेंट्स। बट स्टूडेंट्स आप डिफरेंस देख पा रहे हो यहाँ पे क्या डिफरेंस है। देखो स्टूडेंट्स, हमने जितने भी आगे सम्स किए उसमें जो हमारे पास पावर था, राइट, वो एडिशन या सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में था, राइट। और यहाँ पे जो हमारे पास पावर है स्टूडेंट्स वो डिवाइड के फॉर्म में है ना स्टूडेंट्स, ये डिफरेंस है। तो हम फर्स्ट क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हमने ये लॉ पढ़ा हुआ है स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो a अपॉन बी रेस टू m होता है, यानी a अपॉन बी रेस टू m होता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स, a रेस टू m अपॉन b रेस टू m, ऐसा कुछ लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे वही चीज अप्लाई करनी है, राइट। तो सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा होगा LHS इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, x रेस टू a जो हमारा a है उसके रेस टू m अपॉन हमारा जो b है स्टूडेंट्स उसके रेस टू b m। तो वो हमने लिख दिया। वही टर्म स्टूडेंट्स यहाँ पे
हमें सेकेंड टर्म में भी अप्लाई करनी है, तो क्या होगा, x रेस टू b रेस टू क्या होगा 1/bc, डिवीजन में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, x रेस टू c 1/bc, राइट। थर्ड टर्म हमारी क्या होगी स्टूडेंट्स, x रेस टू c रेस टू हमें पावर क्या दिया गया है 1/ac, डिनोमिनेटर में क्या होगा स्टूडेंट्स, x रेस टू a, और हमारे पास पावर क्या है 1/ac। अब स्टूडेंट्स आप जरा ऑब्जर्व करो तो ये वाली कंडीशन क्या हो गई, a रेस टू m रेस टू n वाली कंडीशन हो गई ना, जो हमने आगे पढ़ी है, हमारा लॉ, राइट। तो वही लॉ हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे होगा x रेस टू a/ab, राइट। यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, x रेस टू b/ab, राइट, मल्टीप्लीकेशन विथ x रेस टू, यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, b/bc, राइट, और डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है x रेस टू c/bc। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड टर्म जो हमारी है वहां पे होगा x रेस टू c/ac, डिनोमिनेटर में आएगा x रेस टू a/ac, राइट। तो स्टूडेंट्स ये हमने तीनों टर्म लिख ली, राइट। अब स्टूडेंट्स आप जरा देखो तो यहाँ पे जो पावर है उसमें से कोई वेरिएबल कैंसिल हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे भी c कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे भी c कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे a कैंसिल हो रहा है। तो अब जो हमारी रिमेनिंग टर्म है हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। तो हमारी रिमेनिंग टर्म्स क्या है स्टूडेंट्स, अगर हम ये लिखे तो x रेस टू, यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स 1/b, राइट, डिनोमिनेटर में क्या है स्टूडेंट्स x रेस टू 1/a, राइट। सेकेंड टर्म में क्या है स्टूडेंट्स x रेस टू 1/c, एंड डिनोमिनेटर में होगा x रेस टू 1/b, राइट। नेक्स्ट टर्म है हमारी x रेस टू 1/a एंड x रेस टू 1/c। अब स्टूडेंट्स आप अगर इसको ऑब्जर्व करें तो हमारी सारी टर्म्स कैंसिल हो रही है ना स्टूडेंट्स। देखो जरा x रेस टू 1/b यहाँ पे भी है, डिनोमिनेटर में भी है, x रेस टू 1/a न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी है। सेम चीज स्टूडेंट्स 1/c के लिए भी है ना। तो अगर ये सारी टर्म कैंसिल हो जाती है स्टूडेंट्स तो हमारे पास क्या बचेगा, दैट इज इक्वल्स टू 1। तो स्टूडेंट्स यही हमारा RHS है। हमें क्या प्रूव करना था, हमें LHS इक्वल्स टू प्रूव करना था 1। तो हमारा RHS आ गया स्टूडेंट्स। इजीली समझ में आया स्टूडेंट्स हमने क्या किया, हमने सबसे पहले ये लॉ इसके ऊपर अप्लाई किया, राइट, एंड देन कैंसल आउट द टर्म्स एंड सिंप्लीफाई द क्वेश्चन, राइट, सो वी गेट द आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हम जो ये नेक्स्ट एग्जांपल करने वाले हैं वो बहुत ही इजी है, हमने ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आगे देख लिए हैं, राइट। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। आप मुझे बताओ सबसे पहला स्टेप क्या होगा। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स यहाँ पे दो पावर में दिए गए हैं मल्टीप्लीकेशन में, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसका मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, राइट। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं LHS इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करते हैं तो स्टूडेंट्स क्या होगा x रेस टू AB माइनस AC, डिनोमिनेटर में क्या दिया है स्टूडेंट्स x रेस टू AB माइनस BC, राइट, डिवाइड बाय स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे भी वही है, राइट। बट स्टूडेंट्स आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ फॉर्म हो रहा है, क्या फॉर्म हो रहा है स्टूडेंट्स, a/b होल रेस टू m है, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स a रेस टू m b रेस टू m लिख सकते हैं, राइट। ये लॉ हमने पढ़ा है। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे वही चीज अप्लाई करनी है। कैसे करेंगे, सबसे फर्स्ट x रेस टू, यहाँ पे क्या होगा bc डिवाइडेड बाय x रेस टू ac, राइट स्टूडेंट्स, यही होगा ना, ये हमने अप्लाई कर लिया। ओके अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, दोनों का बेस सेम है और दोनों डिवीजन में है, तो स्टूडेंट्स क्या होगा, हमारा फर्स्ट पॉइंट हमें उसको मर्ज करना है, पर क्या होगा डिवीजन में, इसलिए कौन सा लॉ अप्लाई होगा स्टूडेंट्स, सब्सट्रैक्शन होगा। तो चलो सबसे पहले कर लेते हैं x रेस टू AB माइनस AC माइनस AB प्लस BC, राइट स्टूडेंट्स, यही होगा।
डिवाइड बाई हमें और क्या दिया गया है स्टूडेंट्स, x रेस टू, यहाँ पे भी वही फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा BC माइनस AC। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो यहाँ पे AB और AB दोनों कैंसिल हो रहे हैं, तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्या होगा, हमारे पास रहेगा x रेस टू माइनस AC प्लस BC डिवाइड बाय स्टूडेंट्स हमें क्या दिया गया है, x रेस टू BC माइनस AC। अब स्टूडेंट्स अगेन वही फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है जो फंडा हमने यहाँ पे अप्लाई किया था, राइट। डिवीजन है तो सब्सट्रैक्शन होगा, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा स्टूडेंट्स, x रेस टू माइनस AC प्लस BC माइनस BC प्लस AC, राइट। तो स्टूडेंट्स आप देखो जरा, यहाँ पे BC कैंसिल हो रहा है, सेम AC भी कैंसिल हो रहा है, तो अगेन वी हैव स्टूडेंट्स x रेस टू 0, कुछ नहीं है इसलिए पावर क्या होगा स्टूडेंट्स 0, और उसके इक्वल्स तो हमें पता ही है क्या होता है 1, दैट इज इक्वल अवर RHS। यही हमें प्रूव करना था ना स्टूडेंट्स, तो हमने LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव कर लिया, राइट। समझ में आया, सिंपल ही था। तो स्टूडेंट्स हमारा जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख रहे हो आप, हमें LHS इक्वल्स टू RHS लाना है, राइट। तो स्टूडेंट्स ये एग्जाम्पल में हमें मोर देन वन ब्रैकेट्स भी दिख रहे हैं, है ना, कर्ली ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट है। तो स्टूडेंट्स ये ब्रैकेट्स को देख के आपको कुछ याद आ रहा है, कोई रूल जो हमने आगे पढ़ा था याद आ रहा है स्टूडेंट्स? यस एग्जैक्टली, बॉडमास रूल। स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होगा, हमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें ये कर्ली ब्रैकेट ओपन करने हैं, राइट। यही हमने पढ़ा था ना उसमें। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले अगर हम ये कर्ली ब्रैकेट ओपन करें तो हमारा LHS क्या होगा स्टूडेंट्स, हमें ये स्क्वायर ब्रैकेट रिमूव नहीं करना है अभी, क्योंकि हमारे स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर भी पावर दिया गया है। तो स्टूडेंट सबसे पहले ये कर्ली ब्रैकेट ओपन करने की ट्राई करते हैं। तो हमारे पास ये जो पावर है उसमें मल्टीप्लिकेशन दिया गया है, तो स्टूडेंट्स कर्ली ब्रैकेट में हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसका सोल्यूशन कर देते हैं, पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। तो हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या होगा स्टूडेंट्स, x रेस टू a स्क्वायर प्लस AB होगा, कर्ली ब्रैकेट ओवर स्टूडेंट्स डिवाइड बाय हमें कुछ और भी दिया गया है, दूसरे कर्ली ब्रैकेट में क्या दिया गया है स्टूडेंट्स, सेम ऐसा ही टर्म है, तो यहाँ पे भी हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं b स्क्वायर माइनस AB। डिनोमिनेटर में क्या होगा स्टूडेंट्स, x रेस टू b स्क्वायर प्लस AB, राइट। कर्ली ब्रैकेट ओवर और स्क्वायर ब्रैकेट का पावर क्या दिया गया है स्टूडेंट्स, हमें a प्लस b, राइट स्टूडेंट्स। अब अगर हमें कर्ली ब्रैकेट ओपन करना है तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा बेस सेम है, x ही है, राइट। तो अगर हमारा बेस सेम है और हमें डिवाइड की टर्म में दिया गया है तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, तो स्टूडेंट्स क्या होगा, यहाँ पे हमारा डिवाइड वाला लॉ अप्लाई होगा। तो चलो कर्ली ब्रैकेट को ओपन करते हैं, सबसे फर्स्ट क्या होगा, स्क्वायर ब्रैकेट में x रेस टू, यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, a स्क्वायर माइनस AB, राइट। और डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो भी क्या होगी स्टूडेंट्स, माइनस, तो माइनस a स्क्वायर माइनस AB होगा, राइट। ये हमारी फर्स्ट कर्ली ब्रैकेट ओपन हो गया। अब डिवाइड बाय क्या दिया गया है स्टूडेंट्स, हमारा सेकेंड कर्ली ब्रैकेट, उसको भी हम ओपन करते हैं, क्या होगा स्टूडेंट्स, x रेस टू b स्क्वायर माइनस AB, ये टर्म अगर माइनस होगी तो माइनस b स्क्वायर, राइट, माइनस AB, और स्क्वायर ब्रैकेट ओवर, हमारा पावर क्या है स्टूडेंट्स, a प्लस b, राइट। अब स्टूडेंट्स अब देखो तो a स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो रहे हैं, राइट, वैसे ही यहाँ से b स्क्वायर भी कैंसिल हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या टर्म रिमेनिंग है स्क्वायर ब्रैकेट में, हमारे पास है x रेस टू माइनस AB, दैट इज माइनस 2AB, राइट। और डिवाइड बाय दूसरी टर्म जो है स्टूडेंट्स, वहां पे क्या है हमारे पास, माइनस AB, सेम टर्म माइनस 2AB, और पावर क्या दिया गया है स्टूडेंट्स, a प्लस b, राइट। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे भी वही लॉ अप्लाई करें जो हमने यहाँ पे अप्लाई किया था वही होगा, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे x रेस टू माइनस 2AB
प्लस 2ab हो जाएगा, राइट। डिनोमिनेटर में पावर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और हमें क्या दिया गया है स्टूडेंट्स, a प्लस b, राइट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे -2ab प्लस 2ab ये दोनों भी कैंसिल हो गए, तो अब x का पावर क्या बच रहा है स्टूडेंट्स, x का पावर हमें बच रहा है x रेज टू 0, और स्क्वायर ब्रैकेट अभी हमने ओपन नहीं किया है, स्क्वायर ब्रैकेट में क्या है स्टूडेंट्स, पावर a प्लस b। तो ये तो हमें पता है कि कोई टर्म का पावर अगर 0 है तो उसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, उसका आंसर हमेशा होगा हमारा 1, और 1 रेज टू क्या है स्टूडेंट्स, a प्लस b। अगर 1 के रेज टू में कुछ भी है तो हमारा आंसर हमेशा क्या आएगा स्टूडेंट्स, हमेशा 1 ही आएगा, राइट। और वही हमें प्रूव करना था, तो स्टूडेंट्स ये हमारा RHS आ गया, राइट स्टूडेंट्स। तो हमने प्रूव कर लिया, पता चला कैसे किया स्टूडेंट्स, राइट, इट इज वेरी इजी। तो स्टूडेंट्स ये जो नेक्स्ट एग्जांपल आप देख रहे हो ना, वो भी हमने आगे जैसे एग्जांपल देखे थे ना, ऐसा ही है। हमारे पास LHS इक्वल्स टू कुछ टर्म है और हमें RHS इक्वल्स टू उसको 1 प्रूव करना है, राइट स्टूडेंट्स। तो बच्चों आप जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसका पावर माइनस में दिया गया है, राइट। स्टूडेंट्स आप जरा आगे के एग्जाम्पल याद करो, हमने कुछ इस तरह का पावर था x रेज टू n प्लस 1 ऐसा कुछ था, तो हमने क्या किया था, उस पे लॉ अप्लाई किया था और इसको तोड़ा था। कैसे, x रेज टू n इंटू x रेज टू 1 में, राइट स्टूडेंट्स। तो ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास जो टर्म है, जैसे हमारे पास है x रेज टू b माइनस a, तो अगर हम इसको तोड़े तो क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका आंसर हमें मिलेगा x रेज टू b इंटू x रेज टू माइनस a, ऐसा कुछ मिलेगा स्टूडेंट्स। तो बस हमें यही फंडामेंटल यहाँ पे अप्लाई करना है, हमें यही लॉ यहाँ पे अप्लाई करना है, राइट। याद रखो स्टूडेंट्स, माइनस है तो x रेज टू b इंटू x रेज टू माइनस a लिखना है, राइट। तो अगर हम यही चीज यहाँ पे अप्लाई करें तो क्या होगा स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास LHS इक्वल्स टू कौन सी टर्म आएगी स्टूडेंट्स, 1 अपॉन 1 प्लस यहाँ पे क्या होगा x रेज टू b इंटू x रेज टू माइनस a, राइट, यही होगा। यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, x रेज टू c इंटू x रेज टू माइनस a, राइट, प्लस 1 अपॉन स्टूडेंट्स हमारी सेकेंड टर्म, उसमें भी माइनस ही है पावर, तो हम क्या लिखेंगे x रेज टू a इंटू x रेज टू माइनस b, राइट, प्लस यहाँ पे x रेज टू c इंटू x रेज टू माइनस b, प्लस हमारी जो थर्ड टर्म है स्टूडेंट्स, अब उसको भी हमें यही फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो थर्ड टर्म में क्या होगा स्टूडेंट्स, 1 प्लस x रेज टू b इंटू x रेज टू माइनस c प्लस x रेज टू a इंटू x रेज टू माइनस c। तो स्टूडेंट्स हमने सभी टर्म्स को कन्वर्ट कर दिया, राइट। बट अभी भी स्टूडेंट्स हमारा सेकेंड पॉइंट याद करो, हमने क्या लिखा था, हमारा सेकेंड पॉइंट था मेक द पावर पॉजिटिव, और हमारे पास यहाँ पे सभी टर्म में पावर नेगेटिव है, तो हमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स, इसको पॉजिटिव में करना होगा। तो हमें लॉ पता है कि हमें कौन सा लॉ अप्लाई करना है पॉजिटिव करने के लिए, राइट स्टूडेंट्स। तो चलो वही यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 अपॉन 1 प्लस x रेज टू b अपॉन x रेज टू a हो जाएगा, राइट स्टूडेंट्स, प्लस यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, x रेज टू c अपॉन x रेज टू a, आफ्टर अप्लाइंग लॉ यही होगा स्टूडेंट्स, प्लस अब हमारी सेकेंड टर्म स्टूडेंट्स, तो सेकेंड टर्म में क्या हो रहा है, 1 प्लस यहाँ पे भी वही होगा स्टूडेंट्स, x रेज टू a अपॉन x रेज टू b, राइट, प्लस x रेज टू c अपॉन x रेज टू b, राइट। अब हमारी थर्ड टर्म स्टूडेंट्स, थर्ड टर्म में क्या होगा, थर्ड टर्म में भी वही अप्लाई करना है, x रेज टू b अपॉन x रेज टू c प्लस यहाँ पे x रेज टू a अपॉन x रेज टू c, राइट। अब स्टूडेंट्स ये इक्वेशन को जरा देखो, तीनों टर्म में हमारा डिनोमिनेटर जो है उसमें हमारे पास सेम ही टर्म है,
राइट। तो हम अगर उसका एलसीएम ले ले स्टूडेंट्स, तो एलसीएम क्या होगा ये टर्म के लिए x रेस टू a, तो हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स 1 अपॉन x रेस टू a प्लस x रेस टू b प्लस x रेस टू c अपॉन x रेस टू a आएगा, राइट। अगर हमने एलसीएम लिया तो वही एलसीएम स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर सेकेंड टर्म में लेना है तो क्या आएगा x रेस टू b, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम 1 अपॉन x रेस टू b प्लस x रेस टू a प्लस x रेस टू c अपॉन x रेस टू b, राइट। और थर्ड टर्म में एलसीएम क्या होगा स्टूडेंट्स x रेस टू c, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे x रेस टू c प्लस x रेस टू b प्लस x रेस टू a अपॉन x रेस टू c, राइट। अब स्टूडेंट्स हमने एलसीएम ले लिया, हमारा डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर कहाँ पे जाएगा न्यूमरेटर में, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा स्टूडेंट्स x रेस टू a अपॉन x रेस टू a प्लस x रेस टू b प्लस x रेस टू c, प्लस यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स यहाँ पे भी वही हो रहा है x रेस टू b अपॉन यहाँ पे क्या होगा x रेस टू a प्लस x रेस टू b प्लस x रेस टू c। अब हमारी थर्ड टर्म स्टूडेंट्स, थर्ड टर्म में क्या होगा x रेस टू c अपॉन यहाँ पे x रेस टू c प्लस x रेस टू b प्लस x रेस टू a, राइट स्टूडेंट्स। अब देखो अगेन स्टूडेंट्स हमारा डिनोमिनेटर जो है वो तीनों टर्म में सेम आ रहा है, तो इसका एलसीएम अगेन सेम ही होगा, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा x रेस टू a अपॉन अगर हम एलसीएम ले तो हमारे पास आएगा x रेस टू a प्लस x रेस टू b प्लस x रेस टू c, तो न्यूमरेटर में क्या होगा स्टूडेंट्स x रेस टू a प्लस x रेस टू b प्लस x रेस टू c, क्योंकि तीनों टर्म के डिनोमिनेटर सेम है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख रहे हो ऊपर और नीचे दोनों टर्म सेम है, तो दोनों टर्म एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगी, तो हमारा आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स 1, क्योंकि दोनों टर्म तो कैंसिल हो रही है, तो दैट इज इक्वल्स टू अवर RHS। और यही हमें प्रूव करना था स्टूडेंट्स, राइट। हमें प्रूव 1 ही करना था, वो हमने यहाँ पे कर दिया। समझ में आया स्टूडेंट्स कैसे किया?